अरे इसकी बाइक कहाँ गई? बाप रे। दीदी दीदी, हाँ? बाहर बाइक नहीं है। इतनी सुबह सुबह संजू कहाँ चला गया? वो किसी को मारने के लिए सुबह सुबह उठकर चला गया। हे भगवान, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मार खाकर आएगा तो ब्रूफेन या चोट लगेगी तो डेटॉल तैयार कर रही हूँ। दीदी, हाँ? तुम उसकी असली माँ ही हो ना? क्यों साले साहब, जब वो पैदा हुआ तब तुम भी वहीं पर थे ना, तो ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जीजा जी देखो, ज्यादा लाड प्यार भी ठीक नहीं होगा। ए, तू चुपचाप जा ना, उसके आने का टाइम हो गया है। हाँ, वो देखो आ गया। तू हट। मारने के लिए गया था, मार खा के आ गया। अगली बार मारूंगा देखना। ये क्या बेटा, मैंने तो तेरे लिए डेटॉल और कॉटन तैयार करके रखा था। शादी के बारे में बताता तो आरती की थाली तैयार करके रखती ना। मारने ही गया था माँ, देखना दिखाई नहीं देता। इतने झगड़े के बाद शादी कैसे हुई? सुनो, सुनो मैं काव्या को छेड़ रहा हूँ इसलिए मारने आए हो या प्यार करता हूँ इसलिए मारने आए हो? तुम्हारा दोस्त नफरत करता है इसलिए उसने बोला कि मैं छेड़ रहा हूँ। अगर मैं छेड़ रहा हूँ तो मारो, गलत नहीं मानूंगा, लेकिन सच्चा प्यार करने वाले को मारना सरासर गलत है। हमें कैसे पता चलेगा तेरा प्यार सच्चा है या नहीं? हाँ, कैसे पता चलेगा? अपने 3 बेस्ट फ्रेंड के नाम बता। गणेश, सुचित, श्रीनु। फोन लगा। आप बोलना। अरे बॉस, ये काव्या और कल्याण का चक्कर क्या है? वो काव्या से प्यार करता है और जब देखो क्लास में काव्या के बारे में ही बोलता रहता है। अरे वो इंडिया के मैप खरीदने पर जैसे श्रीलंका का नक्शा फ्री मिलता है ना, वैसे ही उसकी लव स्टोरी सुनेगा तो कविताएं भी सुननी पड़ती हैं। एक बियर पिला के सारी रात अपनी लव स्टोरी सुनाता है भाई। उसके दोस्तों ने कहा तो तू मान जाएगा? कोई लड़की से झूठ बोल सकता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन प्यार के बारे में दोस्तों से कोई झूठ नहीं बोलता। इसके दोस्तों ने बताया है कि इसका प्यार सच्चा है, तो मैंने शादी करवा दी। हाँ, वैसे इसके भाई को पटाया कैसे? माँ, इस सिचुएशन में या तो दोस्ती छोड़नी पड़ती या प्यार छोड़ना पड़ता। दोस्ती छोड़ो तो जिंदगी में दोबारा मिल जाती है, लेकिन अगर प्यार छोड़ दिया ना तो जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता। वैसे मैं एक चीज तो मानता हूँ, सैक्रिफाइस करना बहुत मुश्किल नहीं, सैक्रिफाइस करने वाले लोगों का मिलना मुश्किल है। मेरे जैसा इंसान मिल जाए तो कर सकता। अगर उन 3 दोस्तों को फोन करने वाला कॉन्सेप्ट ना होता तो हम तो मर ही जाते। एक्चुअली वो मेरा कंसेप्ट है। गुड मॉर्निंग पापा। रात भर कहाँ था? सतीश के घर था पापा, पढ़ने के लिए, कंबाइंड स्टडीज। ओह, तो फोन कर। रात को मेरा बेटा कहाँ था? मेरे घर पे था अंकल, साथ में पढ़ रहे थे कंबाइंड स्टडीज। इतने सालों बाद भी बेटे पे भरोसा नहीं। ईश्वर को जरा फोन कर। क्या कहा पापा? आपने बिल्कुल सही सुना है, फोन करो। क्यों बे संजू, अभी तक उतरी नहीं क्या? रात को मेरा बेटा कहाँ था रे? मेरे घर पे पढ़ रहा था अंकल, कंबाइंड स्टडीज। दरअसल पापा वो अब प्रसाद को फोन करो। पापा करना। क्या हुआ? रात को मेरा बेटा कहाँ था? रात में घर पे ही था अंकल, कंबाइंड स्टडीज साथ में पढ़ रहे थे। क्यों रे, एक ही रात में कितने लोगों के घर पड़ सकता है ये? एक एक की खाल उधेड़ दूंगा। क्यों, हमारे घर की छत नहीं है या फ्रिज में बियर नहीं होती? कितनी बार तुम लोगों को प्यार से समझाया कि बियर पीने का प्रोग्राम यही रखा करो। समझ में नहीं आता या मार खा के ही समझोगे तुम लोग? पापा, हाँ, फ्रिज में सच में बियर है क्या? तेरी तो। क्यों सतीश, सुना है हैदराबाद में नौकरी लग गई है, कब जा रहा है? 2 दिन बाद जा रहा हूँ आंटी। हाँ, तू हैदराबाद कब आएगा? ऐसी चीजों के लिए हम नहीं आते जाते। मार पीट करनी है तो बता दे, अलार्म लगा कर आ जाएंगे, लेकिन पढ़ाई या नौकरी के लिए कहीं और जाने की बात कर रहा है तू? शर्म नहीं आती तुझे? जैसे शादी के बाद सुहागरात एक रूल है, वैसे इंजीनियरिंग के बाद सबका हैदराबाद जाना कोई रूल है क्या? मान लो हैदराबाद चले गए, सुबह उठकर ऑफिस चले गए, शाम को वापस घर आ गए, दोबारा ऑफिस चले गए, दोबारा वापस घर आ गए, और ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो हमें सोचना ही पड़ेगा ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं? 2 पैसे कमाने के लिए मैं अपनों को छोड़ के आ गया। इसीलिए ना माँ को, ना पापा को और ना इस गांव को मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ। अरे ऐसे और कितने दिन खाली बैठा रहेगा? तू एक बार हाँ तो बोल, किसी से बात करके मैं तुझे हैदराबाद में अच्छी जॉब दिलवा दूंगा। बस कीजिए मामा जी, माँ पापा को देखो, हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वो हंस रहे हैं या फिर वो खुश हैं? बेटा, ऊपर से हंसने का नाटक कर रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत दुखी है वो। कस के पकड़ना। अरे नहीं मामा जी, आप सबको छोड़कर मैं ट्राई तो कर।
मैं ही नहीं, ये दोनों भी मेरे बिना नहीं रह सकते। एक बार दोस्त के घर रुक गया था तो भी घबरा गए। ऐसे में हैदराबाद अरे तो जाऊंगा वो भी तो ट्राई करेंगे। तू एक काम कर, उनके पास जा और ऐसा बोल कि तू नौकरी के लिए हैदराबाद जा रहा है। ये झूठ तो बोल के देख एक बार, उनके दिल में क्या है पता चल जाएगा। उसके बाद तू खुद फैसला कर। पापा, मामा कह रहे हैं हैदराबाद में वो जॉब दिलवा देंगे। सोचता हूँ चला जाऊं। सच में? अच्छा वो रमेश है ना, उसका बेटा पूना में जॉब कर रहा है, इसलिए तेवर दिखा रहा है। दिखाई देने दो, बताता हूँ उसे। कहता है तुम्हारा बेटा घर पर ही पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। अब बोलने दो, किसी को दिखाता हूँ। लेकिन हैदराबाद में तुम रहोगे कहाँ पर? वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, उनके घर में रह लेगा। नहीं नहीं, मैं उनके घर में नहीं रहूंगा। बेटा, अरे ऐसे कैसे? मेरी सुनो बात तो अपनी माँ सुन। की बात। हाँ? वो इतने अच्छे हैं ना हाँ? कि अभी जाने के लिए तो दुखी हो रहा है ना। 4 दिन उनके घर रहेगा ना तो वापस आने के नाम से दुखी होगा। अरे तो छोड़ो जाएगा ना। प्लीज 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 बेटा प्लीज। अच्छा ठीक है। ओके, जाएगा ना मेरा बेटा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 252 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। ये लो पानी की बोतल। वैसे तुझे इतनी देर क्यों लग गई? वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया। लाल शर्ट वाला? हाँ, आजकल ट्रेन की जर्नी में अकेले ट्रैवल करने में बहुत ही डर लगता है। ट्रेन में सारे लड़कों के पास बस एक ही काम होता है, पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं। जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं और हमारे सोने का इंतजार करते हैं, और उसके बाद फिर ऐसी हरकतें करते हैं ना। शीशी, सुन, उस लाल चेक शर्ट वाले लड़के से ना होशियार रहना, कहीं तेरे कंपार्टमेंट में ना जाए। परेशान मत हो, तो देखना इन लोगों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। आने दे, खींच के एक दूंगी। मैं नहीं था। अपने गांव वालों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। अपने गांव के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी। आज रात उसकी नींद उड़ाने से पहले हम नहीं सोएंगे। चल शर्ट उतार। चल उतार। बाय। वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया। पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं, जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं। यहाँ के नाम पर जाए। ओह नो। हेलो आंटी, मैं अनुपमा ही बोल रही हूँ। हाँ, मैं ट्रेन में हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। उपमा उपमा सर, उपमा। क्या कहा? उपमा। अबे उपमा नहीं रे, उपमा। फिर से बोल। उपमा। उपमा। अनुपमा। बोल उपमा। उपमा। इस कोच में कोचिंग नहीं होगी मुझसे सर। उपमा उपमा। टिकट प्लीज। बेटा, टाइम कितना हुआ है? 7:30। अरे यार, इतना क्या सोच रहे हो? ये अब तक सोई नहीं है, लड़की ही तो है। अरे जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोर से पकड़ ले। क्या करेगी? मारेगी और कुछ नहीं कर पाएगी।
डर मत। कितना हुआ? 250 मैडम। छुट्टा नहीं है मैडम। छुट्टा वुट्टा नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। हद ही कर दी, ये तो घर तक आ गया। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा, पापा जल्दी। कितनी बार खटखटाएगी बेटा? आजा। क्या हुआ? अब समझ आया होगा कि हमारे गांव वाले। संजू, सही जगह आए हो, आजा। अहिला, ये मुझे कैसे जानता है? तुम्हारी माँ का फोन आया था कि तुम आ रहे हो। अच्छा। अन्नू भी उसी ट्रेन से आ रही है, ये बताने के लिए फोन कर रहा था। उठाया क्यों नहीं? आजा बेटा, तू तो फंस गया रे। आजा, आना। तूने इतनी जल्दबाजी में घंटी क्यों बजाई? पापा वो जनकपुर में मेरी दोस्त गायत्री रहती है, बताया था ना? हाँ। ये उनका बेटा है संजू, इसकी नौकरी यहीं लगी है। आज से ये यहीं रहेगा। अंदर आ जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी देखो तो, गायत्री का बेटा आया है। नमस्ते आंटी। क्यों बेटा, हनुमान जी के भक्त हो? नहीं तो क्यों आंटी? बैग को पर्वत की तरह उठाकर खड़े हो, इसीलिए पूछ लिया। तो हमारे घर के घोस्ट तुम ही हो। घोस्ट? माँ घोस्ट नहीं, गेस्ट है। माँ को इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, गेस्ट। गेस्ट। घोस्ट का मतलब भूत होता है क्या माँ? तब तो सही कहा ना मैंने। इंग्लिश नहीं आती ऐसा क्यों कहा? सुनो बेटा। हाँ अंकल। अंदर कमरे में रेस्ट कर लो, बाद में बात करते हैं। ओके अंकल। तो ये रूम है। चलो कम से कम रूम तो अच्छा है। सुनो बेटा, इधर आओ। बताया था ना, यही है। ये नीम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है, समझा? जनरल सर्जन डॉक्टर शैलजा हियर, मेरी बड़ी बेटी। हाय। वैसे सुनने में आया है रात को ट्रेन में बहुत मच्छर थे। मैं जानता हूँ तुम दोनों को नींद नहीं आई होगी। अंकल, माँ का फोन है। हाँ, बात करो बात करो। ये दोनों ट्रेन में साथ ही आए थे। अच्छा, हाँ। क्यों रे, वहाँ सब ठीक तो है ना? अरे वो सब छोड़ो, कुछ और बात करनी थी। क्या? तुमने ना मेरे साथ ठीक नहीं किया है। क्यों बेटा? और नहीं तो क्या, दोस्त दोस्त कह के लेडीज हॉस्टल में घुसा दिया। एक छत के नीचे 3-3 लेडीज हैं, वो भी नाइटी पहन के घूमती रहती हैं। 3 कौन? 2 ही है ना? नहीं, एक माँ है और 2 बेटियां हैं, 3 हुई ना। अच्छा, वो बड़ी बेटी शैलू उनकी सगी बेटी नहीं है, फ्रेंड की बेटी है, हॉस्टल में रहती है। उनसे मिलने वहाँ आई होगी। उनके बारे में मैंने तुझे बताया नहीं ना? अगर वो कोई वादा करे तो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब शैलू छोटी थी और उसके पापा अस्पताल में मौत से लड़ रहे थे, तब विश्वनाथ जी उन्हें देखने अस्पताल गए थे। आखिरी सांस लेते वक्त उन्होंने विश्वनाथ जी को बताया कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बना नहीं पाए। तब विश्वनाथ जी ने उन्हें वादा किया कि शैलू को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। विश्वनाथ जी भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन 2 लड़कियों को एक साथ डॉक्टरी पढ़ाने की उनकी हैसियत नहीं थी। लेकिन वादा किया था तो दोस्त की बेटी को डॉक्टरी पढ़ाकर अपनी बेटी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करवा दी। भरोसा नहीं होता कि आज भी ऐसे लोग हैं जो एक वादा निभाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। लेकिन उनकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो हमेशा ही गलत इंग्लिश बोलती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें हमेशा खुश रखते हैं। अच्छा, अगर वो पास में है तो बात करवा दे। अब मैं चलती हूँ पापा। बाय। ठीक है, बाय। बाय। गुड बाय। तुम्हें तो पता है ना कि माँ को इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, मैं चलती हूँ पापा। माँ, गुड बाय का मतलब दोबारा मत आना। मैंने तो एकदम सही कहा ना, इसका मतलब इंग्लिश आती है मुझे। वो माँ बात करना चाहती है। हाँ गायत्री, बोलो। कैसा लगा मेरा बेटा? जिसे चाहिए वो कॉफी पी सकता है। हेलो। हाँ गायत्री, बोलो। शैलू के पापा से वादा किया था, इसीलिए उसे डॉक्टर बना दिया। उसे नौकरी क्या मिली, वो तो हॉस्टल ही चली गई। किसी दोस्त को पैसों की जरूरत थी
तो मदद करने का वादा कर दिया और अपना खुद का घर गिरवी रख दिया। जैसे ही उसने पैसा लिया वो 9-2-11 होकर शहर से भाग गया। आज ये नौबत आ गई है कि खुद के घर का ही किराया भरना पड़ रहा है। घर में जवान लड़की के होते हुए भी इसे यहाँ लाकर रख दिया। देखना इसकी वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वो कहीं प्यार व्यार न कर बैठे तुझसे, इस बात का ध्यान रखना। मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्रॉमिस, मैं ध्यान रखूंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। सुनो, हाँ तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही अन्नू का कॉलेज है। आज से तुम्हें उसे ड्रॉप करोगे। जरूर। उसके चक्कर में मुझे ऑफिस घूम के जाना पड़ता। नहीं कोई बात नहीं, कर लूंगा। ए रुको, ये जो हुलिया है इसी गेटअप में ऑफिस जाओगे? अरे नहीं, सॉफ्टवेयर ऑफिस में एंट्री मतलब बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं अंकल, तो मैं शेव करके ही जाऊंगा। कौन है भैया? भाई हाँ? परसों ही अन्नू के घर में आया ही है, आपके प्यार पे डाका डालने के लिए। अरे मैं कहाँ और वो कहाँ, मुझसे ज्यादा प्यार उससे वो कभी नहीं कर सकता।